हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 31 का प्रोमो। मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि ये ड्रामा बहुत बेहतरीन बना था। स्टार्ट इसका बहुत सॉलिड हुआ था एक रेप केस के ऊपर और लिखा है जर्नलिस्ट ने, शाहजेब खानजादा ने। पिछले कोई 4 से 5 एपिसोड में कह चुकी हूँ बहुत ड्रैग है कहानी, कुछ बहुत ज्यादा ड्रैग हो रही है, बहुत ज्यादा। पहले ही इसका कंक्लूजन निकल आना चाहिए था। सबको सब कुछ पता है, किरण को पता है, रोहित को पता है, मनीषा को पता है, सहर को पता है। लाइक अब देर किस बात की है? क्या हो क्या रहा है अब, यानी कि सिनेरियो क्या हो रहा है? अब मुझे समझ आया कि सिनेरियो हो क्यों रहा था, ये ड्रामा ड्रैग होके इस पॉइंट तक क्यों आया है। क्योंकि जो राइटर साहब हैं इस ड्रामे के, शाहजेब खानजादा, उन्होंने भी अपना रोल, अपना करेक्टर इंसर्ट करना था इस ड्रामे में। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी थोड़ा सा हीरो, मुझे भी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम चाहिए, मैं तंग आ गया हूँ टॉक शो टॉक शो टॉक शो करके। तो उन्होंने अपने करेक्टर को भी इस ड्रामे में लिखा है एज एन शाहजेब खानजादा। लाइक वो अपने आप को ही प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे में। और वो टॉक शो होस्ट हैं जिन्होंने बुलाया था सहर को कि वो आके अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाए, और सहर जो है वो एग्री हो गई थी कि वो स्टोरी सुनाएगी अपनी आके और अपना मौकिफ बताएगी। जहां पे थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले गए ये लोग, जहां पे मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्यों करना चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था। वो ये कि दिखाया कि रेप विक्टिम और जो रेपिस्ट है वो दोनों ही एक टॉक शो में बैठे हुए हैं, और दोनों ही एक दूसरे से मुखातिब हैं और आउट ऑफ द कोर्ट। और एक टॉक शो में बैठे हुए एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे पे आवाजें कस रहे हैं, एक दूसरे पे बातें बना रहे हैं, एक दूसरे को नाम दे रहे हैं। तो ये कहीं होता है नहीं, क्योंकि यूजुअली जब केस चल रहे होते हैं अदालत में, तो स्पेशली जब रेप केस चल रहा होता है, वो एक दूसरे को फेस भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने आके बयान भी नहीं देते हैं। बिकॉज दैट इज हाउ द प्रोसीडिंग्स गो, कि आप रेपिस्ट के सामने वो फील कंफर्टेबल नहीं करते विक्टिम्स अपना सच बताने में। तो अब इन्होंने इतनी ही लिबर्टी ले ली, इतनी ही कुछ छोड़ दी लंबी लंबी, शाहजेब खानजादा साहब ने अपने आप को इंसर्ट करने के लिए ड्रामे में और खुद थोड़ा सा हीरो मोमेंट लेने के लिए पहले अपनी बीवी को, जो कि किरण बनी है कामरान की बीवी, वो एक्चुअली शाहजेब खानजादा की एक्चुअल वाइफ है, तो बीवी को रोल दिया, एक तो बहुत मेजर रोल दिया। और दूसरा ये कि अपना रोल भी इंसर्ट करने के लिए उन्होंने अब एपिसोड 31 तक, मुझे लग रहा था कि 27 इज मोर देन इनफ थी। लेकिन खैर एनीवेज, मैं ड्रामा देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है और पैसे काफी लगाए इस ड्रामे में, तो थोड़े से कमाने भी हैं वापस। एनीवेज, तो अब सबा कमर और जो फैसल कुरैशी हैं, यानी कि कामरान और सहर, वो आमने सामने है एक टॉक शो में। कामरान एज यूजुअल झूठ पे झूठ बोल रहा है कि ये सब लोग ये पैसे के लालच में कर रहे हैं, ये मक्कार औरत है, ये फ्रॉड है, और इसने, और वो सहर आगे से कह रही है कि मुझे आवाज ऊंची नहीं करनी क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, तुम झूठ। नॉर्मल जो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसमें गलती कामरान ने यहाँ करनी है आके, वो करनी ये है कि उसने जाके, तो वो जब तक वो रोहित पे इल्जाम लगा रहा था, मनीषा पे इल्जाम लगा रहा था, सहर पे इल्जाम लगा रहा था, बात दबी हुई थी। बात फटी कब, खुली कब, इसकी बर्बादी कब शुरू हुई, जब इसने अपनी ही बीवी पे, अपनी बच्ची की माँ पे इल्जाम लगाया कि वो भी रोहित के साथ, मनीषा के साथ और सहर के साथ मिली हुई है, और वो भी फ्रॉड, इस फ्रॉड में मुलव्वस है, और वो पैसे के लालच में ये लोग सब मिल के मेरे अगेंस्ट हुए, और उन्होंने मेरी बेटी की माँ को भी अपने साथ मिलाया हुआ, यानी कि वो भी मुलव्वस है इस सारे फ्रॉड में। तो यहाँ पे जरा सा ये ओवरबोर्ड चला गया, क्योंकि अभी तक किरण ने वो सीसीटीवी फुटेज जो उसने घर से निकाली थी डिस्क्लोज नहीं की थी। ये समझ रहा है कि ये उससे डिस्क लेके तबाह बर्बाद कर चुका है, तो कोई सबूत नहीं बचा है। मैं पहले भी कह चुकी थी 3-4 पहले एपिसोड में, बहुत ऑब्वियस था कि वो उसको फर्स्ट कॉपी नहीं देगी। उसने जो है ओरिजिनल उसको दिए, लेकिन फर्स्ट कॉपी अपने पास ही रख ली है, और वही हुआ है। जैसे ही ये प्रोग्राम नशर हो रहा है टेलीविजन के ऊपर, किरण साहिबा वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें कि वो जो सबूत है, बहुत सॉलिड सबूत है, जो इसने छुपा के अभी तक रखा हुआ था अपने हस्बैंड को, एक्सपोज नहीं करना चाहती, जब इसके मियाँ ने टेलीविजन पे आके अपनी बीवी का ही उतारी, तो बीवी ने भी आगे से इसकी उतारी, और जाके वो वीडियो जो है वो मीडिया के अंदर लीक कर दी, भेज दी वीडियो कि ये देख लो, ये कमीना जो बकवास कर रहा है, टीवी के ऊपर बैठ के सफेद झूठ बोल रहा है, हम सबको झूठा कह रहा है, असल में ये झूठा है। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आई थिंक 3 से 4 एपिसोड उन्होंने ड्रैग किए हैं, लेकिन मैंने कहा कि शाहजेब खानजादा साहब ने अपना भी थोड़ा सा रोल लिखना था, तो उन्होंने लिख दिया है, और ये 2-3 एपिसोड में उनको भी थोड़ा सा चांस मिला है अपनी खूबसूरती दिखाने का। सो एनीवेज, अब ये है कि ये लास्ट है। अब अगर होपफुली ये, अगर इन्होंने इससे आगे खींचने की कोशिश की और कन्विक्शन में इससे ज्यादा लेट किया इस ड्रामे को, तो ये फिर बहुत भद्दा लगेगा। तो आई थिंक अगली एपिसोड डेफिनेट, इफ नॉट लास्ट तो सेकंड लास्ट होनी चाहिए,
ताकि और इनको वर्डिक्ट दिखाना चाहिए कि वाकई कामरान के खिलाफ फैसला हुआ है, उसको सजा हुई है। अगर इन्होंने खबरदार उसकी सुसाइड दिखाई है या उसको दिखाया कि वो मफरूर हो गया है, तो मैं इनको कत्ल कर दूंगी। तो ये वाली सारी कहानी है कि अगर इन्होंने इस पूरे बेहतरीन ड्रामे को बर्बाद किया आखिर में लाके और इसको भगा दिया या इसको मरवा दिया, तो ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है कि अगर केस नंबर 9 में इंसाफ नहीं मिलता विक्टिम को, जो कि एक रेप केस है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माय प्रेडिक्शंस अबाउट एपिसोड 31। मुझे तो लगता है कि ये अब केस होगा और इसको सजा होगी, लाइक बकायदा ये जेल जाएगा कामरान, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे जरा लिख के बताएं कमेंट्स में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड माय प्रेडिक्शंस। प्लीज।